हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी का है, क्लास 11। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग चैप्टर नंबर 5 तक पहुँच चुके हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 4 सभी का आपको इसी तरह से आपको हिंदी और इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। वो सब आपको मिल जाएगा, अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ, वो सब आपको उस पर मिल जाएगा। और आपको बता देते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों आप जरूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी कभी कभी मिल जाता है। तो वो सब आप क्वेश्चन को जरूर देखें कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अपलोड किया हुआ है, इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो वो सब आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो ये सब पॉइंट अगर आप नहीं लिखे हैं तो ये सब आप लिख लीजिए। इसको वीडियो को रोक करके आप पढ़िए इसको, और इसके बाद हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको ये बहुत मदद करेगा, राइट। तो ये सारे पॉइंट आप देख लीजिए और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। तो ये रहा आपका कुछ और पॉइंट, और इसके बाद ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सारे सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट के साथ आपको मिल जाएंगे। उस सब आप जा करके देख सकते हैं और अपने रिवीजन को और मजबूत बनाइए। तो चलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रूट्स इन फ्लोरिंग प्लांट्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेम इन अ फ्लावरिंग प्लांट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है, द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट सर्व्स एज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द। तो 4 ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर इसका आपका बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब और क्वेश्चन यहाँ पर है, टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टीम। तो ये 4 ऑप्शन है और इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो डी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्लोरिंग इन एंजियोस्पर्म्स। तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड दैट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन है वो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 7 का वो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए लिखा हुआ है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा हुआ है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टिग्मा इन अ फ्लावर। तो 9 का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है, ये रहा हिंदी में क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द जाइनोसियम ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनफ्लोरेंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए लिखा हुआ है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साइलेक्स इन अ फ्लावर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में देखिए लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन अ डाइकॉट सीड। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए इसमें लिखा हुआ है, द अरेंजमेंट ऑफ वेंस इन अ लीफ इज कॉल्ड। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है 16। इसमें लिखा हुआ
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशलाइज्ड स्टीम मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका 17 में लिखा हुआ है विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू द फ्रूट। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद है 18 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द पेट्रोइड इन अ लीफ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 18 का बी करेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं 19। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसमें लिखा हुआ है द रीजन ऑफ अ स्टेम वेयर लीव्स आर अटैच्ड इज नोन एज द। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नोड। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एक्सिलरी बर्ड इन अ प्लांट। तो 20 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका सी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 में देखिए लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ मॉडिफाइड लीफ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद 22 से लिखा व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रूट हेयर्स इन अ रूट स्टेम। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका 23 में लिखा हुआ है विच पार्ट ऑफ द फ्लावर कंटेन्स द ओव्यूल्स विच लेटर डेवलप इनटू सीड्स। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका 24 है इन विच ऑफ द फ्लोइंग मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा पी। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 25। इसमें लिखा हुआ व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेडिकल ऑफ एन एम्ब्रॉय। तो इसका जो 25 का ऑप्शन हो जाएगा वो बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 में विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज अट्रैक्टिव कलरफुल एंड सर्व्स टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 27। इसमें लिखा हुआ है द मॉडिफाइड लीफ स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स अ बर्ड ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट इज कॉल्ड। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 28 में लिखा हुआ है द रीजन ऑफ अ स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड द। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 29 द मॉडिफाइड लीफ स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स द प्लांट्स फॉर क्लाइंबिंग टू सपोर्ट्स इज कॉल्ड। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 30 में देखिए लिखा हुआ है 30 में लिखा हुआ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द नेक्टल इन अ फ्लावर। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 31 में लिखा हुआ व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लूमल इन अ जर्मिनेटिंग सीड। तो 31 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 32। इसमें लिखा हुआ जीजर इज अ मॉडिफाइड स्टेम। जीजर में तो अदरक होता है। हाउ कैन इट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ रूट। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 33 में लिखा हुआ है द एम्ब्रॉय इन अ मोनोकोट सीड इज सेपरेटेड फ्रॉम एंडोस्पर्म बाय अ डिस्टिंक्ट लेयर कॉल्ड। तो 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद 34 है। 34 में लिखिए देखिए सोयाबीन बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 35 में देखिए लिखा हुआ है इन कैक्टस स्पाइन्स आर मॉडिफाइड। तो 35 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 36 में देखिए लिखा हुआ है इफ़ अ प्राइमरी रूट ग्रो कंटिन्यूसली देन दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज कॉल्ड। तो 36 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है 37 में देखिए लिखा हुआ है
स्टेम्स मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर कॉल्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है 38, इसमें लिखा हुआ है लीफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट हैव रेक्टिकुलेट वेनेरेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है 39, इसमें लिखा हुआ है फ्लावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट मोनोकार्पोलरी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 40, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द पोटैटो फैमिली। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपने लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली वाज द सब फैमिली ऑफ लेगुमिनेंसी। तो इसका जो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 42 में देखिए लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 43 में लिखा हुआ है एस्टिमिनॉइड इज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 44 में लिखा हुआ है विच टाइप ऑफ एसिटिवेशन इज प्रेजेंट इन कैलोट्रॉफियस। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो 44 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज वेसल प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 46 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज पेरिटल प्लेसेंटेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 46 का वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है 46 था 47 ये रहा आपका। इसमें लिखा हुआ है आपका 47 में विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज पॉलीकार्पुलरी फ्लावर्स। ठीक है, तो पॉलीकार्पुलरी फ्लावर्स इसमें पूछ रहा है। तो 47 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका 48 ये रहा आपका 48, इसमें लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पेट्यूल्स आर एक्सपेंडेड टू सिंथेसाइज फूड। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका 49, तो ये रहा आपका 49, इसमें लिखा हुआ टाइप ऑफ रूट्स प्रेजेंट इन द लोअर नोट्स ऑफ शुगर कैन फॉर सपोर्ट आर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है और नेक्स्ट और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें जो लिखा हुआ है टेंडल्स अराइज फ्रॉम। तो इसका जो आंसर होगा वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगता है और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।